अध्याय 18 नो ड्रैगन स्लैश। शी फेंग के अचानक हमले से भारी नुकसान होने पर कोबोल्ड सरदार क्रोधित हो गया। उसके घाव से निकला खून ही उसकी ऊर्जा का स्रोत बन गया। कोबोल्ड सरदार ने अपनी विशाल कुल्हाड़ी उठाई और शी फेंग पर लगातार हमले किए। कोबोल्ड सरदार शी फेंग के पिछले अचानक हमले पर उचित प्रतिक्रिया नहीं दे सका। वह केवल सहज रूप से हमला कर सका, इसलिए उसके हमले आक्रामक थे। कोबोल्ड सरदार के भयंकर हमलों के सामने यहां तक कि लेवल 5 का शील्ड वॉरियर या गार्जियन नाइट भी पल भर में मर जाएगा। इतने भीषण हमलों के सामने शी फेंग के पास पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसे पलटवार करने का कोई मौका नहीं मिला। उसे मुट्ठी के आकार के मलबे से भी बचना था। अगर वह मलबा उसे लग जाता तो उसे काफी नुकसान हो सकता था। एक आदमी और एक जानवर ने तेज गति से एक दूसरे पर वार किए। अगर वह एक सामान्य आदमी होता तो शायद वह एक भी वार नहीं कर पाता। विशाल कुल्हाड़ी से उसके 2 टुकड़े हो जाते और वह तुरंत मर जाता। ब्लैकी, जल्दी करो और हमला करो, मैं ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। शी फेंग पिछले 7-8 सेकंड से लगातार चकमा दे रहा था। जब उसने देखा कि ब्लैकी ने अभी तक हमला नहीं किया है तो वह जोर से चिल्लाया। इस समय उनका सामना एक सरदार बॉस से हो रहा था, न कि किसी साधारण एलीट से। सरदार बॉस के हमले के तरीके एलीट की तरह एक जैसे नहीं थे। उसके पास कई तरह के हमले थे। सरदार बॉस एक बुद्धिमान राक्षस था। वह खास खिलाड़ियों के लिए अपने हमले का तरीका भी बदल लेता था। इसके साथ ही उसकी ताकत एक सामान्य एलीट से 2 से 3 गुना ज्यादा थी, यानी सरदार बॉस एलीट से कम 4 गुना ज्यादा ताकतवर था। हालांकि शी फेंग ने कोबोल्ड सरदार से सिर्फ 7-8 सेकंड तक ही लड़ाई की थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कई मिनट बीत गए हों हमलों को रोकने और कभी-कभार जवाबी हमले करने से ही शी फेंग की 100 से ज्यादा एचपी कम हो गई थी। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो जल्द ही उसकी एचपी शून्य हो जाएगी। प्रसिद्ध तलवार अगाध ब्लेड के साथ शी फेंग की क्षमताएं बहुत बढ़ गईं। इससे 3 गुप्त बुनियादी कौशल सक्रिय हो गए जो एक हाथापाई करने वाले खिलाड़ी के लिए सबसे महत्वपूर्ण थे। इन कौशलों के साथ शी फेंग लगातार असाधारण हमले और बचाव करने में सक्षम था। यदि उसके पास अगाध ब्लेड न होता तो शी फेंग बहुत पहले ही मर चुका होता। अरे, मैं तुम्हारी मदद करने आता हूँ। भाई फेंग ब्लैकी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने आखिरकार प्रतिक्रिया दी। उसने जल्दी से अपनी छड़ी लहराई और मुंह से एक शाप बुदबुदाया। कोबोल्ड सरदार पर निशाना साधते हुए उसने एक काला तीर चलाया। डार्क एरो कोबोल्ड सरदार के शरीर पर लगा, जिससे केवल 17 अंकों का नुकसान हुआ। इस नुकसान को देखकर ब्लैकी का मुंह खुला रह गया। वह एक सरदार राक्षस की रक्षा शक्ति देखकर दंग रह गया। ब्लैकी अगर किसी लेवल 5 के राक्षस पर हमला करता तो 50 से ज्यादा का नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन अब यह नुकसान सिर्फ 1/3 था। इससे पता चलता है कि सरदार राक्षस की रक्षा शक्ति कितनी चौंकाने वाली थी। वहीं दूसरी ओर शी फेंग एक ही वार में 100 से ज्यादा का नुकसान पहुंचा सकता था। यह किस तरह की आक्रमण शक्ति थी। शी फेंग ने युद्ध के बीच में ही अचानक अगाध तलवार से वार किया। काटना कोबोल्ड सरदार के हमले में मौजूद एक दरार से एक काली रोशनी बाहर निकल आई। पेंग, शी फेंग ने अपने शरीर को स्थिर करने से पहले 3 कदम पीछे हटे। उसके सिर के ऊपर 30 से अधिक क्षति दिखाई दी। दूसरी ओर केवल कोबोल्ड सरदार की विशाल कुल्हाड़ी ही पीछे धकेली गई और हवा में थोड़ी देर के लिए रुक गई। यह कारगर साबित हुआ लगता है। मेरी ताकत बस थोड़ी सी ही काफी है। शी फेंग इस बार के हमले से बहुत संतुष्ट था। गॉड्स डोमेन में होने वाली लड़ाइयों के दौरान खिलाड़ी न केवल बचाव और हमलों से बच सकते थे, बल्कि वे किसी राक्षस के हमले को रोक भी सकते थे। इससे राक्षस का हमला कुछ समय के लिए रुक जाता था और उसका आक्रमण समाप्त हो जाता था। यह एक उच्च स्तरीय युद्ध तकनीक थी। ऐसी तकनीकें गॉड्स डोमेन के खुलने के लगभग 6 महीने बाद ही लोकप्रिय होने लगी, खासकर बॉस की लड़ाइयों में। यदि एमटी मुख्य टैंक ऐसी तकनीकें नहीं सीखता तो पूरी टीम नष्ट हो जाती। ऐसा इसलिए था क्योंकि बॉस के लगातार और बेकाबू हमलों को रोकने में सक्षम कोई खिलाड़ी नहीं होता था। कोबोल्ड सरदार के क्षणिक विराम ने उसकी एक कमजोरी को उजागर कर दिया था।
शीफेंग बिना किसी झिझक के अंदर घुस गया, अपनी पूरी ताकत समेटकर। शीफेंग ने अगाध तलवार को कसकर पकड़ा और लगातार कोबोल्ड सरदार पर वार करता रहा। तलवार की रोशनी की 4 लकीरें कोबोल्ड सरदार के कवचहीन हिस्सों पर लगी। क्षति प्रवर्धन प्रभाव के साथ शीफेंग के हमले ने कोबोल्ड सरदार के 300 एचपी को तुरंत कम कर दिया। ब्लैकी के हमले को जोड़ने पर कोबोल्ड सरदार के पास केवल 900 एचपी से थोड़ा अधिक ही बचा था। आओ कोबोल्ड सरदार उन्माद में आ गया। उसने अपनी विशाल कुल्हाड़ी एक तरफ फेंक दी और अपनी कमर से 2 बड़े बड़े हथियार निकाल लिए। हथियारों में बदलाव के कारण कोबोल्ड सरदार के हमले के तरीके में भी बदलाव आया। यदि विशाल कुल्हाड़ी धारण करते समय कोबोल्ड सरदार एक उग्र योद्धा था, तो 2 तलवारें चलाने के बाद वह दोहरी तलवारबाजी करने वाला योद्धा बन गया। अब कोबोल्ड सरदार ने शक्ति और चपलता का संयोजन कर लिया था। वह अब केवल हिंसा का उपयोग करके अपने प्रतिद्वंद्वी को कुचल नहीं रहा था। दोनों तलवारों के हमले का तरीका अब एक जैसा नहीं रहा। कोबोल्ड सरदार की हमले की गति में भी काफी वृद्धि हो गई थी। शीफेंग द्वारा एक तलवार से बचने के तुरंत बाद दूसरी तलवार उसके पीछे आ गई। शीफेंग ने तुरंत अगाध तलवार का इस्तेमाल करके उसे रोक दिया। तलवार और ब्लेड के आपस में टकराने से चकाचौंध कर देने वाली चिंगारियां निकली। शीफेंग का पूरा शरीर हवा में उड़ गया। जब शीफेंग अभी भी हवा में था, उसने कोबोल्ड सरदार को अपनी पूरी ताकत से छलांग लगाते हुए देखा। उसकी माचेटी सामने से हमला करने के लिए ऊपर उठी हुई थी। क्या ये पूरी ताकत से किया जा रहा है? शीफेंग चौंक गया और जल्दी से पैरी हाग अगाध तलवार ने माचेटी के वार को रोक दिया। हालांकि शीफेंग एक उल्कापिंड की तरह जमीन पर जोर से गिरा। शीफेंग ने सोचा था कि कोबोल्ड सरदार का हमला खत्म हो गया है, लेकिन आकाश से गिरते हुए उसकी दोनों तलवारें भी नीचे की ओर घुस गईं और उनका निशाना शीफेंग की छाती थी। शीफेंग हमले से बचने के लिए हिल भी नहीं सका। भैंटम किल पल भर में शीफेंग का एक हमशक्ल उससे 3 गज की दूरी पर प्रकट हो गया। बिजली की गति से शीफेंग ने अपने हमशक्ल के साथ स्थान बदल लिया। जब कोबोल्ड सरदार नीचे उतरा तो उसकी दोनों तलवारें डोपेलगैंगर की छाती में जा घुसीं। डोपेलगैंगर की एचपी तेजी से गिरने लगी। पल भर में 300 से अधिक एचपी गायब हो गई। जैसे ही कोबोल्ड सरदार ने उत्साहित मुस्कान प्रकट की, शीफेंग उसके पीछे प्रकट हो गया। उसके हाथ में मौजूद अगाध तलवार से भी हल्की काली चमक निकल रही थी। 9 ड्रैगन्स स्लैश अगाध ब्लेड के 9 प्रेत प्रकट हुए, जो चुपचाप हवा में तैरते हुए शीफेंग के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। हालांकि शीफेंग 9 तलवारों को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता था, लेकिन साधारण हमले के लिए उन 9 तलवारों का उपयोग करना उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। चाचा 9 अगाध तलवारें चंचल परियों की तरह नाच रही थी और लगातार कोबोल्ड सरदार के शरीर में प्रवेश कर रही थी। कोबोल्ड सरदार के सिर पर लगातार 10 से थोड़ा ऊपर के छोटे छोटे मान दिखाई दे रहे थे। हालांकि क्षति बहुत कम थी, लेकिन मात्रा अधिक थी। शीफेंग के वार और सामान्य हमलों को मिलाकर कोबोल्ड सरदार की एचपी घटकर लगभग 500 हो गई। कोबोल्ड सरदार को पीछे मुड़ने की कोशिश करते देख शीफेंग ने उससे पलटवार का कोई मौका नहीं दिया। तुरंत ही शीफेंग ने अगाध बंधन का प्रयोग किया। कोबोल्ड सरदार 3 सेकंड तक हिल नहीं सका और उसकी रक्षा क्षमता 100% कम हो गई। एक ऐसी लड़ाई में जहां पलक झपकाने से भी आपकी जान जा सकती थी, 3 सेकंड परिणाम बदलने के लिए काफी थे। अगाध तलवार से निकली काली जंजीरों में जकड़े जाने के बाद कोबोल्ड सरदार हिल नहीं पा रहा था। 9 अगाध तलवारें लगातार हमला करती रहीं, जिससे प्रत्येक वार में 20 से अधिक का नुकसान हो रहा था। कोबोल्ड सरदार का स्वास्थ्य तेजी से घटने लगा और कुछ ही पलों में उसके पास लगभग 200 ही बचे। कोबोल्ड सरदार ने दहाड़ लगाई और पूरी तरह से बेकाबू हो गया। उसका शरीर का आकार 2 गुना हो गया। शीफेंग ने 3 सेकंड बीतते हुए देखा। पूरी तरह से बेकाबू हो जाने के बाद कोबोल्ड सरदार की ताकत कोई मजाक नहीं थी। उसकी ताकत में कम से कम 30% की वृद्धि हो गई थी। हालांकि शीफेंग के सभी हमले और जीवन रक्षक कौशल अभी भी कूलडाउन पर थे। शीफेंग की परेशानी को भांपते हुए
कोबोल्ड सरदार के चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव आ गया। दो विशाल तलवारें उड़ते हुए तीरों की तरह तेजी से शी फेंग की ओर बढ़ीं। जीवन और मृत्यु के उस क्षण में शी फेंग ने अपनी आंखों के कोने से एक कोबोल्ड खनिक को पुनः जीवित होते हुए देखा। तुरंत ही शी फेंग ने ग्रेविटी लिबरेशन को सक्रिय किया, जिसके बाद उसने विंड ब्लेड का इस्तेमाल किया। बिजली की गति से शी फेंग ने दोनों तलवारों के वार से बचते हुए कोबोल्ड खनिक के सामने की ओर दौड़ लगाई। आओ। जब कोबोल्ड सरदार ने देखा कि लगभग मरणासन्न शी फेंग वास्तव में उसके हमले से बच रहा है, तो उसके मजबूत पैरों ने अचानक जमीन पर जोर से प्रहार किया, जिससे वह सीधे शी फेंग की ओर बढ़ गया। शी फेंग को लड़ते देख ब्लैकी की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। फिर भी उसका मुंह लगातार गालियां बकता रहा और वह एक के बाद एक काले तीर चलाता रहा, लेकिन कोबोल्ड सरदार की गति इतनी तेज थी कि उसे मारना नामुमकिन था। सौभाग्य से कोबोल्ड सरदार और शी फेंग के बीच 20 गज से अधिक की दूरी थी। कोबोल्ड सरदार को शी फेंग तक पहुंचने में अभी कुछ समय लगेगा। इस दौरान शी फेंग अगाध तलवार के नौप्रेतों से कोबोल्ड सरदार को मार भी सकता था। हालांकि शी फेंग और ब्लैकी दोनों ने कोबोल्ड सरदार की विस्फोटक शक्ति को कम आंका था। उसकी ताकत और रक्षा में तो काफी वृद्धि हुई ही थी, साथ ही उसकी चपलता में भी जबरदस्त वृद्धि हुई थी। कोबोल्ड चीफ्टेन को 20 गज से अधिक की दूरी तय करने में केवल 2 सेकंड का समय लगा। कोबोल्ड सरदार ने अपनी दोनों तलवारें उठाईं और जोरदार वार करते हुए उसे नीचे गिरा दिया। शी फेंग के सामने खड़ा कोबोल्ड खनिक 2 टुकड़ों में बंट गया और उसके चारों ओर 5 गज के दायरे में खून की बौछार होने लगी। यह वार शी फेंग के गाल को छूते हुए निकल गया, जिससे उसकी जान बाल बाल बची। कोबोल्ड सरदार को अपना दूसरा ब्लेड चलाने की तैयारी करते देख शी फेंग ने अपने हाथ में मौजूद अगाध ब्लेड को मजबूती से उठाया। बिजली की 3 लकीरें कोबोल्ड सरदार के शरीर में घुस गईं, जिससे उसकी बची हुई 130 एचपी शक्ति भी समाप्त हो गई। कोबोल्ड सरदार को अंततः गिरते देख शी फेंग ने राहत की सांस ली। सरदार राक्षस सचमुच बहुत शक्तिशाली है। अगर शी फेंग यहाँ कांसे के संपूर्ण उपकरणों से लैस होकर 5वें स्तर पर भी आता, तो भी उसकी जान बच जाती। वह उसे केवल भाग्यवश ही मार सका। दूसरे स्तर के थंडरिंग फ्लैश की तुलना में चौथे स्तर के थंडरिंग फ्लैश का कूलडाउन केवल 24 सेकंड था। कूलडाउन ठीक समय पर समाप्त हो गया, जिससे शी फेंग मौत से बच गया। सिस्टम लेवल 5 के कोबोल्ड सरदार को मार गिराया गया। लेवल का अंतर 5 था। प्राप्त EXP में 500% की वृद्धि हुई। कुल 2350 EXP प्राप्त हुए। शी फेंग तुरंत लेवल 1 के 76% पर पहुंच गया। सिस्टम चीफ्टेन मॉन्स्टर को मारने वाले पहले खिलाड़ी बनने पर आपको बधाई। कोबोल्ड चीफ्टेन से मिलने वाली वस्तुओं की संख्या 200% बढ़ गई है। स्टार मून किंगडम में आपकी प्रतिष्ठा 10 अंक बढ़ गई है। अचानक कोबोल्ड सरदार का शरीर फैलने लगा। उसका आकार तब तक बढ़ता रहा जब तक कि वह एक जोरदार धमाके के साथ फट नहीं गया, जिससे फर्श पर ढेर सारी चीजें बिखर गईं।